प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं तार्किक क्षमता, जिसको हम तर्क क्षमता या रीजनिंग एबिलिटी जिसको कहते हैं, चिंतन करने की क्षमता, चिंतन क्षमता। एक प्रकार से तर्क लगाना। तर्क लगाने के पहला हिस्सा क्या होता है? पहले तो चीजों को ग्रहण करना और उसको समझना कि ऐसा क्यों है, फिर उसके बाद जिज्ञासा रखना कि ऐसा क्यों है, फिर उसके बाद उस जिज्ञासा के बाद तर्क पता लगाना, अच्छा ये ऐसा है तो इसलिए ऐसा है, और उसके बाद उसी पूरे प्रारूप को अपनी समस्या में हल करने के लिए काम करना। अगर आप ध्यान देखें तो आप जब स्क्रीनिंग टेस्ट जाएंगे, दूसरी क्वालिटी है और ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर दिन के कार्य क्षेत्र में, हर दिन की दिनचर्या में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर जगह आपको तर्क लगाना पड़ता है, और ख़ास तौर से जब आप सेना में हैं या कोई भी संस्था में हैं जिसको हमेशा सजग रहना है, सतर्क रहना है और हमेशा नए प्रारूप के लिए तैयार रहना है। जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि आजकल सेना आधुनिक होती जा रही है, रोज रोज नए नए पहलू से लड़ाई होने लग गई। आप तो यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं, हमास की लड़ाई देख रहे हैं, कई कई नए यंत्र आ गए, ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो गई। अब लोगों को रोकना मुश्किल है क्योंकि हवा से वार हो रहा है, इसलिए तकनीक की महत्वपूर्णता बढ़ गई। पर अगर आपके पास तार्किक क्षमता नहीं होगी तो नई चीजें कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दरवाजे पे खटखटा रही है, अगर आप सीखने को तैयार नहीं है, नई चीज ग्रहण करने को तैयार नहीं तो कैसे होगा? इसी तरीके से आपको सीखना होगा। मैं इस उम्र के बावजूद नए प्रारूप को अपने अंदर स्वीकार रहा हूं। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, चाहे बचपन से लेके मृत्यु के द्वार तक, हमेशा कुछ नया पहलू हर व्यक्ति को सीखना ही होता है, तभी वो सजग रह पाता है। दानासुर हो चाहे डोडो बर्ड, जिन्होंने सीखा नहीं वो विलुप्त हो गए, आज वो हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रीजनिंग एबिलिटी में कभी ना नया सीखा, ना अपने को नया ढाला। नया ढालने के लिए नया सीखना जरूरी, और ये सीखने की क्षमता का कुछ एक प्रारूप है। इसीलिए OIR टेस्ट आपका होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेशियो टेस्ट। उसमें आपको अन्य प्रकार की समस्याओं के अलग अलग हल दिखाए जाते हैं, अलग अलग तर्क दिखाया जाता है। आप अलग अलग हल देखते हैं, अलग अलग समस्या देखते हैं, अलग अलग तर्क सीखते हैं और उसके बाद तेजी से उसका हल करते हैं। तो इससे आपकी सोचने की क्षमता कितनी बृहद है, कितनी बड़ी है, वो देखा जाता है। और जब आप अच्छा लिख देते तो जान जाते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमेशा सजग तत्पर रहेंगे और अपने आप को नए रूप से ढाल लेंगे। आपकी चिंतन क्षमता इस मामले में ठीक है, आपके पास है बुद्धिमत्ता उस प्रकार की जो तर्क लगा पाए, नई चीजें सीख पाए। तो इस सब चीजों को हम आपके जांचते हैं। तो OIR टेस्ट में तो हो ही गया। इसके बाद हम आपको कहानी के थ्रू, कहानी में आपने लिखा कि उसने ये देखा तो उसने ये प्रारूप के हिसाब से जो पहले सीखा था उसको ये लगाया और इसका नया रूप है। अब आप बोलेंगे सर वो जो प्रभावशाली बुद्धिमत्ता थी वो भी इसी में आ रही है। बिल्कुल आ रही है, पर प्रभावशाली बुद्धिमत्ता मौके पे नए प्रारूप को इस्तेमाल करने को कहती है, और ये जो तार्किक क्षमता ये आपको निरंतर इसके लिए सजग रहना और तत्पर रहने के लिए कहती। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं पर दोनों इंपॉर्टेंट। तो आपकी दूसरी क्वालिटी ये समझ में आपको सब आ रही है। आप लोग ने कहानी लिखी, कहानी में आपकी ये तर्क क्षमता दिखी, बहुत अच्छी बात। फिर उन्होंने आपको एक शब्द दिया, शब्द में आपने अपनी क्षमता दिखाई, बहुत अच्छी बात। आपने कहा कि मैं हमेशा सीखने को तत्पर हूँ, बहुत अच्छी बात। अब आपने SRT दी गई तो आपको बोला गया एक जगह ऐसा हुआ, अब उसको नई जगह जाना है तो वो क्या करेगा, तो आपने वो नई चीज में वो फॉर्मूला यूज किया, बहुत अच्छी बात। अब आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपने एक टास्क किया तो आपने प्रणाली सीखी, दूसरे टास्क में उसी प्रणाली का कुछ थोड़ा रूपांतरित प्रणाली या वैसे ही प्रणाली को यूज करते करते काम किया। आप जानते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 4 टास्क में आपको एक दिशा दी जाती है, एक प्रारूप सिखाया जाता है, और उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क में उसी प्रारूप से आप सॉल्व करते। उसी तरह इंडिविजुअल कमांड टास्क में भी वही करते,
पर हर जगह विषमता बढ़ती जाती, कठिनाई बढ़ती जाती। तो आपकी वो सीख, आपकी सीखने की ललक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग नहीं, मैं अब नहीं सीखना चाहता हूँ, गलत बात है। अरे हर जगह मनोरंजन लीजिए, शिक्षा खुद एक मनोरंजन है, नई चीजें सीखने के। विद्वान के लिए मनोरंजन है और बुद्धू के लिए थकान है। आप रोज कुछ ना कुछ सीखते, छोटा बच्चा आपको सिखाते, बहुत कुछ चीजें आप सीखते हैं। आप देखिए आजकल के नए युवक, बल्कि मैं नए युवक छोड़ो, बालक की बात करता हूं, वो तकनीकी रूप से और माहिर निकल रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सीख रहे हैं और नए प्रारूप में अपने आप को ढाल रहे हैं। यानी हम लोग हर समय अपने आप को ढाल सकते हैं और ढालना चाहिए। इसी तरह आगे आपको ग्रुप प्लानिंग में दिमाग लगाना पड़ता है, तब भी आपकी तार्किक क्षमता चलती। तब आप यूज करते, सर अगर हम इतनी दूरी जा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, तो इतनी जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, यानी लगाई। फिर यही चीज इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते, मान लीजिए अगर ऐसा हो तो आपने ऐसा किया, तो ये भी आपकी क्षमता को देखता है। तो ये विशेषता कोई नई अद्भुत नहीं है, आप लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। पर आप लोग कभी कभी डर के कारण कि मेरा कहीं उत्तर गलत ना हो जाए, आप सोचना बंद कर देते। अरे भैया क्यों? आपको अपने पे आत्मविश्वास होना चाहिए, सभी लोग को। जब आपको अपने पे आत्मविश्वास होगा तो आप अपने उत्तर देते चले जाएंगे और अपनी क्षमता का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आपका चयन होगा। तो इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, हर विशेषता एक दूसरे के ऊपर मिलती जुलती है। बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता दोनों काफी मिलती जुलती है, ये बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इसको वर्गीकरण किया गया क्योंकि उससे अध्ययन किया गया। मान लीजिए आपको बोला जाए कमरे की लंबाई चौड़ाई बताइए, तो आपकी तर्क क्षमता शुरू हो जाएगी। मान लीजिए जो दूर आपको दिख रहा है इसकी ऊंचाई बताइए, तो अब आपने बोल दिया, शुरू कर दिया जैसे जुए के खेल, सर ये होगा। अरे वो पूछा कि किस आधार पे? तो अगर आप एक अच्छा आधार बनाएंगे, तर्क लगाएंगे और बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो खुश होगा। ये जुआ का खेल खेलने नहीं आए हैं, आप अपनी सजग रूप से बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने आए। और जो भी आपके सीखे हुए अध्याय हैं सीखिए। जैसे एक उत्तर मुझसे पूछा गया था कि मान लीजिए आपको एक जन को डूबते हुए बचाना है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि सर क्षमा चाहता हूँ, मैं स्विमिंग जानता नहीं, तो मैं तो कूद के तो नहीं बचा पाऊंगा, या तो रस्सी या ये चीज से साथ में बचाऊंगा। पर एक चीज मुझे याद आ रही है कि मेरे माँ बाप ने कहा था कि कभी भी कोई डूबे या कुछ तो हाथ पैर मारते रहे, ताकि ज्यादा देर वो पानी में ऊपर रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जल्दी डूब जाएगा, पानी ज्यादा पी के अंदर जल्दी चला जाएगा, और जब ज्यादा पानी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो आपके जो अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी कि हाथ पैर मारते रहे। तो मैंने भी उत्तर दिया कि सर वो चीज याद है मुझे, तो मैं भी डूबने वाले को कहूंगा तुम हाथ पैर मारते रहो, मैं तब तक मदद करूंगा। तो मैंने अपनी तर्क क्षमता का परिचय दिया और लगाया कि वहां पे ये, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है। तो ये आपकी सजगता इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए, ये आपकी कहानियों के द्वारा, आपके उत्तर के द्वारा पकड़ी जाएगी। और देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर विशेषता को पहले समझ लीजिए, फिर आप देखेंगे कि कुछ कहानियों में एक साथ 2 3 4 विशेषताएं आ ही जाती, पर समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप, अब जैसे उत्तर आपसे बोल दिया जाए ये बताइए, तो आप चुप हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया ये कुछ कोई अध्ययन कीजिए, कोई चीज को लीजिए, कोई यूनिट बना लीजिए, उसके आधार पे एक विकल्प बताइए। आपको हूबहू सटीक नहीं होना है, पर आपको अपनी क्षमता दिखानी है, आपकी चिंतन क्षमता। याद रखिए, अधिकारी माने सोचने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, परिकल्पना, इमेजिनेशन, यू शुड हैव इट, होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात विशेषता समझ में आई होगी। हम लोग अन्य विशेषताओं की तरफ बढ़ेंगे, आपको हर चीज समझ में धीरे धीरे आती जाएगी, और खास तौर से सैनिक लोगों को इसमें समझना होगा और जानना होगा कि विशेषता कोई विदेशी या कोई ब्रह्म प्रारूप की नहीं है, वो आपके अंदर भी विद्यमान है, बस अब आपको उसको अभ्यास करके निपुण होना है उसमें। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।